बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना होंगे और बराने रहमत को आप दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। तो मैं आज के नए व्लॉग में आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि पोटैटो, जिसको हम आलू कहते हैं, आलू की हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, ये लगाया कब जाता है ज़मीन में और ये कितनी देर में तैयार हो जाता है, इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और ये पीछे आप वो देख सकते हैं, ये सारे ये अभी जो खेलें बनी हुई हैं, ये इनके अंदर अभी आलू वगैरह निकालने वाले हैं इन खेलों में से। और इस साइड पे देखें, ये सारा हार्वेस्टिंग हो चुकी है और ये सारे जो तोड़े हैं ना, प्लास्टिक के तोड़े, ये सारे भरे जा चुके हैं। तो ये सब दिखाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक यहाँ पे मुझे सीन नज़र आया है। ये देखें, परवरदिगार की कुदरत देखें, उसकी रहमत देखें कि आलू आम तौर पे वाइट और रेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे अक्सर खेलों में ये नज़र आ रहे हैं कि ये ब्लैक भी हैं। कुछ हिस्सा इनका ब्लैक है और कुछ इनका हिस्सा जो रेड है। तो ये देखें कितना प्यारा कलर आलू का है। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है। तो अब मैं आपको आगे का जो प्रोसेस है ना, वो जो आपको पोटैटो की हार्वेस्टिंग है वो दिखाता हूँ। और ये तकरीबन ये जो आलू की फसल है, ये मेरे हर 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाती है। आलमोस्ट ये 10वें महीने में अक्टूबर में ये काश्त की जाती है। और 1 एकड़ का जो रकबा होता है ना आलूओं की, ये जो काश्त की गई है, 1 एकड़ के अंदर से तकरीबन 200 से लेके 225 तोड़े जो होते हैं ना आलूओं को, ये जो बड़े भरे पड़े हैं, ये निकल आते हैं। तो इस वक्त जिनके आलूओं की फसल अच्छी होती है, यानी कि सेहतमंद होते हैं, बीमारी से बचे होते हैं आलू, वो तकरीबन 1 एकड़ 1 किला जिसको कहते हैं, वो तकरीबन 4.5 लाख से लेकर 6 लाख तक रुपए का बिक रहा है कसूर में। दोस्तों ये देखें कितना ज़बरदस्त मुनाफा बख्श ये काम है। तो आइए हम आपको अब हार्वेस्टिंग दिखाते हैं, यानी कि ज़मीन से आलू कैसे निकाले जाते हैं। जी ये देखें व्यूअर्स, ये जो आलूओं की फसल काश्त की गई थी, उनको अब निकाल रहे हैं आलूओं को। तो आलूओं को निकालने से पहले जो ऊपर उनके जो तने होते हैं आलूओं के, जो बेलें से बनी थी, सबसे पहले उनको ऐसे दरांती के साथ काटा जाता है। ये चारे के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग काट के लेके जाते हैं और अपने माल मवेशियों को डालते हैं मशीन में, टोके में कुतर के। जी अब आलूओं के जो तने वगैरह थे वो काटे गए हैं। उसके बाद ये आगे का प्रोसेस ये है कि जो खेलें होती हैं, जो बनाई होती हैं, उनको ये रंबे के साथ ऐसे आलूओं को ज़मीन से निकाला जाता है। माशाल्लाह कलर देखें कितना प्यारा है। ये सारे दोस्त भाई लगे हुए हैं। तो जी व्यूवर्स, उन आलूओं को जब खेलों से निकाला जाता है, साथ साथ ये टोकरी होती है, इसके अंदर सारे आलू वगैरह भरे जाते हैं। और जब ये टोकरी भर जाती है, इस रंबे के साथ निकालते हैं, तो इनको ये प्लास्टिक के तोड़ों में डाला जाता है। और तोड़े इनको नका नक फुल बटा फुल भर दिए जाते हैं। इसके ऊपर ऐसे टाट सा रख के फिर इनको साइडों से सिलाई किया जाता है। सिलाई करने के बाद हम ये आपको दिखा सकते हैं कि वो ट्राला खड़ा हुआ है उस साइड पे। वो देखें सारे आलू जो तोड़े वगैरह जो भरे हुए हैं, वो सारे जब
स्टिच कर लिए जाते हैं, ऊपर से सी दिए जाते हैं। तो फिर इनको ये सारे जो भाई हैं इनको उठा कर ये उसमें लोड करते हैं ट्राले में, और लोड करने के बाद इसको सब्ज़ी मंडी लेके जाते हैं। आपको वो प्रोसेस भी दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें जो आलूओं के तोड़े जो भर के सिलाई किए गए हैं, उनको सिलाई करने के बाद ऐसे ट्राले में लोड किया जाता है। साथ साथ ये ट्राले वाला आगे को ड्राइव करता जाता है। और जब ये ट्राला फुल हो जाएगा तो इसको फिर सब्ज़ी मंडी में लेके जाएंगे और वहाँ पे अच्छे दामों में सेल किया जाएगा। तो जी ये देखें बच्चे आ गए हैं गांव से, जो आलूओं की इधर से हार्वेस्टिंग की गई है, निकाले गए हैं। तो ये अब बच्चे आ गए हैं अपने हथियार वगैरह औजार वगैरह लेके। तो ये अब इधर से आलू जो छोटे मोटे बच जाते हैं उनको निकाल कर ये बेच देते हैं और इनका खर्चा मर्चा बन जाता है। बच्चों के बड़े मौजे लग जाती हैं। हाँ जी बताएं जी, किन्ने को तुसी बेच रहे रोज? मेरी 2-3 हज़ार दे रोज के? हाँ जी ऐसे ही है भाई। तो जी प्यारे व्यूवर्स, आपने ये आलूओं की हार्वेस्टिंग आपने देखी है कि ये कब, आपको मैंने इस वीडियो में ये भी बताया कि ये कब काश्त किए जाते हैं और इनके काश्त करने का दुरानिया कितना होता है और ये कब तैयार हो जाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया, और दूसरे नंबर पे मैंने आपको इनकी हार्वेस्टिंग भी दिखा दी है, साथ में बता भी दी है कि इनको कैसे ज़मीन से निकाला जाता है। सबसे पहले इनकी जो बेलें होती हैं, इनकी जो तने होते हैं, इनकी शाखें जो होती हैं, इनको काटा जाता है। बाद में फिर इनको रंबे के साथ, कईयों के पास वो कुदाल होते हैं, कईयाँ जिनको कहते हैं पंजाबी में, उनके साथ वो खेलों को ऐसे ऐसे मारते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आलुओं को वो जो रंबा होता है, वो जो कई होती है, वो ना लगे, क्योंकि अगर वो आलुओं को लग जाए तो वो आलू ख़राब हो जाता है, उसको टुक लग जाता है, तो उसका रेट वगैरह फिर ज़्यादा मुनासिब नहीं बनता। तो ये उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा, आपसे इल्तमास करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे और हम आपको भी हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं और इंशाल्लाह रखते रहेंगे। तब आज के व्लॉग में बस यही था। अब मिलेंगे आपको एक नए और दिलचस्प किस्म के व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।